माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उस दौरान उस बॉडी में दो एनर्जीज होती है। एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑसिलेटिंग बॉडी ली है, एक पेंडुलम। जब पेंडुलम मीन पोजीशन पर होता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, लेकिन अगर हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे अपनी मीन पोजीशन से तो ये कुछ नई पोजीशन पर पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन जब वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा तो इस पेंडुलम की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो जब ये मोशन कर रहा होगा इस टाइम में, तो इस दौरान इसमें कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर ये रुक जाएगा। इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन जब यहाँ से हम इसको रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करने के बाद ये वापस आएगा मीन पोजीशन में, लेकिन मीन पोजीशन को क्रॉस करके पहुँच जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ से जब मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो मीन पोजीशन की तरफ ये ज़्यादा ऑसिलेट करेगा और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर ये फिर से रेस्ट में आएगा और रेस्ट में आने के बाद जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है टोटल एनर्जी किन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब निकालते हैं हम पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन के कारण होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू -ω√(A² - x²। अब हम इस v का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? 1/2 m। जो v है उसके बाद हम लिखेंगे -ω√(A² - x²)² तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आएगी? 1/2 m। यहाँ पर -ω² आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ω² √(A² - x²)² यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी? 1/2 m ω² A² - x²। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना होता है। देखिए, एट मीन पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है x वो 0 के बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? 1/2 m ω²। यहाँ पर हम पुट करेंगे A² - 0²। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर आएगी 1/2 m ω² A²। हमने ये भी पढ़ा है कि जो k होता है, k किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर ω² m, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ω² होता है वो बराबर होता है k/m। अगर हम इस ω² जो यहाँ पर m है इसके बदले k पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? 1/2 k m ω² के बदले A²। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। अब अगर हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर की बात करेंगे तो x जो होगा दैट इज +-a। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? 1/2 m ω² A² - x²। तो जो हमारा x होगा वो तो a ही होगा। जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 m
ओमेगा स्क्वायर, तो इसके बदले हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सारा ज़ीरो आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो आएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो ज़ीरो के बराबर ही होती है। अब उसके बाद ये तो आ गए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। देखिए, जब हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा।